नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज आपको हम मिलवाने वाले हैं श्री आकिब खान जी से। इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ये ऑल इंडिया रैंक 268 लाए हैं। ये अलवर राजस्थान से आते हैं और हिंदी माध्यम में इन्होंने एग्जाम दिया है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के साथ। तो बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा इनसे। एंड सबसे पहले आकिब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने 268 रैंक अपने इस एग्जाम में लाया है। तो सबसे पहले, क्या आपको ये फीलिंग सिंक इन हो रही है? क्या आप अभी रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ, एग्जाम क्लियर हो गया? सर रिजल्ट के बाद जो होता ही है हर एस्पायरेंट के साथ, एकदम से पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर पर बिल्कुल। सब कुछ है, रिलेटिव आए हुए हैं, तो इट्स ये फाइन फीलिंग। रहता है फीलिंग, जब तक एक दो दिन लगता है कि फिर से एग्जाम अब नहीं देना, हो गया, क्लियर हो गया, लिस्ट में नाम है। तो ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है और ये एक, आई गेस, बहुत जरूरी है। इसमें एक राहत भी मिलती है कि हो गया, जी अब सर जी। मेहनत सफल हुई। तो आकिब जी, कहाँ से आते हैं आप? सर अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान। तो वहां से आपने कैसे सिविल सर्विस एग्जाम में एंटर करने का सोचा? कब एंटर किए? क्या आपकी स्ट्रगल्स सर हुई इस बीच एक्चुअली में? मैं ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैंने सोचने का सर सेल्फ मोटिवेशन ही था, कोई बाहर से कोई मोटिवेशन तो था नहीं था। जयपुर से मैंने मेरी तैयारी की है लगभग। पिछले 1 डेढ़ साल से मैं दिल्ली रह रहा हूँ और लगभग सेल्फ स्टडी ही की है। थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह अगर छोड़ दिया जाए तो। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसमें बहुत जरूरी होता है परिवार सपोर्ट करता रहा? क्या था परिवार का रोल? और जॉब के लिए भी एक अक्सर रहता है कि अब नौकरी भी करना है। तो कैसे खुद को कंपोज्ड आपने रखा इन सभी के बीच में? तो जॉब के लिए मुझ पर ऐसा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर थे तो वो सब चीज़ मैनेज कर लेते थे। और फैमिली भी मीडियम क्लास फैमिली है, तो इतना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं थी। और दूसरा सर, जो फैमिली होती है उसका भरोसा भी था मुझ पर। तो ऐसा कभी प्रेशराइज उन्होंने किया नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तो वो नहीं होगा, ये नहीं। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था आराम से, और आपका इस बार हो ही गया ग्रेजुएशन है। किस सब्जेक्ट में है आकिब? सर पॉलिटी, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। वाह, तो आपने कभी सोचा नहीं, फिर आपने ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर लिया, तो ये कैसे चेंज किया? अक्सर लोग पॉलिटी, सोसाइटी अगर ग्रेजुएशन किए है तो फिर पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ये सारे ऑप्शनल्स लेते हैं। तो हिंदी की तरफ एक्चुअली कैसे आपकी रुचि हुई? सर हिंदी मीडियम का थोड़ा सा माजरा अलग है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ मेंस लिखा था मेरा 20 में। सो वहाँ पे मैंने ये चीज़ रियलाइज की थी कि हिंदी में इतना अच्छा स्कोर करना पॉसिबल नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि रिसोर्सेज भी नहीं है और मेंटर्स भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें। और हिंदी लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें सीनियर्स ने अच्छा स्कोर भी किया है और अच्छे खासे क्रिप्स नोट्स भी मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाता है। इसलिए मैंने सर इस बार अपना ऑप्शनल चेंज कर कर ये अटेम्प्ट दिया था, और इस बार नंबर भी मेरे काफ़ी अच्छे आए हैं। सो यही मेरा मोटिवेशन रहा है, क्योंकि बार बार मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक कदम उठाना ही होता है एंड ऑफ द बिल्कुल। डे। तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं उनके एक अलग स्ट्रगल रहते हैं, कहते हैं नोट्स, मटेरियल और गाइडेंस, इन सब में एक समस्या रहती है। तो आपने क्या स्ट्रगल फेस किया हिंदी माध्यम में जब आपको एग्जाम देना था? सर मैं तो बहुत लैंग्वेजों में कंफर्टेबल रहा हूँ, और मैंने तो जीएस का लगभग सारा जो रिसोर्सेज है वो इंग्लिश में ही प्रेफर किए हैं। हिंदी ओके। लिटरेचर मेरा ऑप्शन रहा है। और अगर किसी हिंदी वाले को एग्जाम निकालना है तो उसको दोनों लैंग्वेजों में इतना तो होना चाहिए कि वो सब इंग्लिश से भी रिसोर्सेज को ले सके। ऐसा नहीं कि वो हिंदी से ही जुड़ा रहे, क्योंकि हिंदी में प्रॉपर वो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। अच्छा मटेरियल आपको रहना है तो आपको दोनों मीडियम से काम लेना होगा, तभी आप बेहतर रिसोर्सेज को और बेहतर कंटेंट को डेवलप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। आकिब जी, मुझे ये भी जानना है कि हिंदी माध्यम में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो कौन से अखबार को रेफर करें? क्या उनको हिंदू पढ़ना होगा, आप ये कह रहे हैं, या फिर हिंदी अखबार पढ़ सकते हैं डेली प्रिपरेशन के? सर शुरुआत में मैंने हिंदू पढ़ा था। हिंदी अखबार तो मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। इतनी इंग्लिश तो होनी चाहिए कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सके कम से कम, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। हालांकि अगर न्यूज़पेपर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके लिए फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब में कहीं ना कहीं रोजाना एनालिसिस आते हैं, तो एक एनालिसिस को आप उठा लीजिए, उसको रोजाना फॉलो कर लीजिए। इतना ही आता है। करंट का थोड़ा सा यूपीएससी में ज्यादा ओवरहोल है, इतना आता नहीं है। स्टडी के दम पे प्री होता है जनरली। और मेंस में भी जो टॉपिक्स आते हैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, अगर अच्छे से स्ट्रेटेजिकली तैयार की जाए तो हो जाता है।
तो मेंस की बात कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग स्टाइल आपका कैसा था? पैराग्राफ में लिखते थे, बुलेट्स में लिखते थे, क्या अप्रोच आप फॉलो किए? सर बुलेट्स में मैं लिखता था, बुलेट्स में ही मैंने प्रेफर किया है लिखना। बढ़िया। चलिए, तो इसके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा एक एडवाइस, ऐसी एडवाइस जो कि टाइम टेस्टेड रहे, हर बार जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे विद्यार्थी, वो आपको अगर आपसे कुछ एक एडवाइस लेना चाहें तो वो क्या होगा? मैं ये एडवाइस दूंगा सर कि अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखें और खुद को मोटिवेट रखें। थोड़ी पढ़ाई है ये, इसमें थोड़ा प्रेशर फील होता ही है और जर्नी भी बहुत क्वाइट कम्बरसम लगती है, एक बार ऐसा लगता है कि कब खत्म होगी। सो मैनेज करके रखें सारी चीज़ों को, तो कंसिस्टेंसी रहेगी तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। बहुत जरूरी था, अच्छा लगा हमें आकिब जी से मिलकर, एंड हमारे विद्यार्थी भी बहुत कुछ सीखे होंगे इनसे। थैंक यू सो मच आकिब हमारे साथ जुड़ने के लिए।